जैसा कि इसमें हम पढ़ेंगे अर्थालंकारों के बारे में, तो शब्दालंकारों में जिसमें हमें शब्दों को देखकर पता चले कि वहाँ पे शब्दालंकार है, और यहाँ पर हम अर्थालंकार के आधार पर बात करेंगे, यानी जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वह अर्थालंकार होता है। परिभाषा अत्यंत सरल है, साथ ही साथ आपको शब्दों के उच्चारण से भी पता चल गया होगा कि शब्दालंकार है तो शब्दों की बात होती होगी, और अर्थालंकार है तो अर्थ के आधार पर अलंकारों की पहचान होती होगी। तो जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वह अर्थालंकार होता है, अथवा जब शब्द के अर्थ के कारण वाक्य में चमत्कार पैदा होता है तो अर्थालंकार होता है। ठीक है। और जो हमारे प्रमुख अर्थालंकार है, वैसे तो वो बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पर हम उपयोगी जो एग्जाम्स में आते हैं और जो आपके सिलेबस में है और ज़्यादा हर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो पूछे जाते हैं, वो है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मान्यकरण अर्थालंकार है। और उनका जो पहला उदाहरण है वो है उपमा। अब यहाँ जो उपमा अलंकार है, आपको अगर इसको शॉर्ट में याद करना है ना, तो एक चीज यही है, उपमा का मतलब ये होता है तुलना करना, उपमा देना, किसी से उसकी समानता करते हुए उसकी तुलना कर देना, उपमा करना। ठीक है। तो नाम से ही यहाँ क्लियर हो जाता है कि जब किसी काव्य पंक्ति में दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी, यानी दो चीजें हैं उनमें अलग अलग क्वालिटीज होते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, अवगुण, स्वभाव, स्थिति आदि समानता करते हुए तुलना की जाए, यानी उनमें से किसी एक चीज की समानता करते हुए उनकी आपस में तुलना कर दी जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। एक और देख लेते हैं, जहां वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण, समानता होने के कारण अन्य वस्तु या प्राणी से की जाए। ठीक है। एक उदाहरण मैं सिंपल सा लेके चलती हूँ, जैसे कमल के समान नयन। ठीक है। तो नयनों की तुलना किससे कर दी? कमल के समान। क्यों? क्योंकि कमल भी बहुत सुंदर है और उसकी शेप ऐसी होती है, और ऐसी भगवान राम के भी जो नयन है वो बहुत ही मन को मोहने वाले और सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा समानता होते हुए उनके आपस में तुलना कर दी। ठीक है। तो यहाँ पर ये उपमा अलंकार हो गया। ठीक है। तो एक और देख लेते हैं, जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के यानी काम के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। अभी उपमेय उपमान भी आपको समझाऊंगी। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि उपमा अलंकार में उपमेय और उपमा क्या होता है। ठीक है। तो ये बार बार आपका आता है, और उपमेय उपमान जब तक आपको क्लियर नहीं है तब तक आपको अलंकार क्लियर नहीं है। खासकर अर्थालंकार में ज्यादातर यही आता है, और सबसे पहला तो आपका उपमा ही अलंकार है। तो उपमा के जो होते हैं वो 4 अंग होते हैं, जिसमें पहला होता है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब हम इनको जान लेते हैं ये होते क्या है। उपमेय का मतलब होता है प्रस्तुत विषय, जिस टॉपिक पे बात हो रही है, यानी जिस की उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है। ठीक है। तो वो हो गया आपका उपमेय। अब उपमान होता है अप्रस्तुत विषय, यानी जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है काव्य में, जिससे उपमा दी जाए, यानी जिसके साथ उसका मतलब उसके बारे में डायरेक्टली कुछ ना कह के इनडायरेक्टली कहा जाए, अर्थात जिस वस्तु या प्राणी से उपमेय की तुलना की जाए वहां उपमान कहलाता है। ठीक है। यानी जिससे उसकी तुलना की जा रही है वो आपका उपमान कहलाता है। अब होते वाचक शब्द। वाचक शब्द किन्हें कहते हैं? उपमेय और उपमान में, यानी जिससे तुलना कर रहे हैं और जिसकी तुलना कर रहे हैं में समानता, यानी एक जैसी क्वालिटीज या तुलना प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। यानी इनके लिए कैसे शब्दों का प्रयोग होगा कि जो, सम, सा, उसके जैसा, है ना, जो, सी, तुल्य, सरिस, समान, सदृश्य, तरह आदि। यानी अभी आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उदाहरणों को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इन शब्दों से उपमा अलंकार की पहचान होती है। अब हम आगे देखते हैं साधारण धर्म किसे कहते हैं, कि उपमेय तथा उपमान का परस्पर समान गुण या दोष या विशेषता बताने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। अभी मैं एक एक एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी, उसका उपमेय क्या, उपमान क्या है, उसका साधारण धर्म क्या है, उसका वाचक शब्द क्या है। जब आप इन चीजों को जानेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उपमा अलंकार की पहचान किस तरीके से होती है। क्लियर है?
उपमान उपमा अलंकार का तो मतलब सबसे पहला ये है कि किसी की तुलना किसी से की जाए, उनकी क्वालिटीज की वजह से, उनकी क्रिया की, गुण की या गुण की वजह से, किसी ना किसी वजह से। ठीक है, पहला उदाहरण देखते हैं, चांद सा सलोना मुख। तो सबसे पहला तो जो चांद है, यानी जो चांद का चेहरा है, सलोना सा मुख, यानी किसी का सुंदर मुख है और वो चांद के समान सुंदर है। तुलना कर दी ना, किसी की खूबसूरती की, किसी की सुंदरता की, किसी के चेहरे की। ठीक है, तुलना कर दी किससे? चांद से। तो चांद यहाँ क्या हुआ? उपमान, यानी चांद से तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है वो हुआ उपमान। ठीक है, अप्रस्तुत विषय। और जिसकी तुलना की जा रही, किसकी की जा रही है? किसी के चेहरे की, किसी की सुंदरता की, तो वो प्रस्तुत विषय है। यानी मेन तो उसकी खूबसूरती हुई ना, उसकी खूबसूरती को किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो वो हुआ प्रस्तुत विषय उपमाएं। और जो सा है वो वाचक शब्द है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगले उदाहरण की ओर, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरज सी कल कांति थी। अब इस उदाहरण में क्या है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की, ठीक है, कि बहुत ही सुंदर श्याम जो शरीर है, सांवला शरीर है, सजल नीरज सी कल कांति थी। और जो सजीला शरीर है और उस पर कल कांति छाई हुई थी। तो यहाँ पर जो है कांति यहाँ पर है वो उपमेय है। ठीक है, नीरद है उपमान, कल जो है साधारण धर्म है, और सी यहाँ पर वाचक शब्द है। अगला उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से। जो हरि के पैर है, जो विष्णु के पैर है, वो कमल के समान कोमल है। ठीक है, तो ये हरि के पैरों की बात हो रही है। तो हरि के पैर यहाँ पर क्या हुए? हरिपद हुए, यहाँ पे उपमान यानी प्रस्तुत विषय हुए। और जो उपमान हुआ वो कमल हुआ, क्योंकि कमल से तुलना की जा रही है। कोमल हुआ या साधारण, कोमलता प्रकट हो रही, किस गुण के कारण उनमें सिमिलैरिटीज है। ठीक है, तो कोमलता के कारण, क्योंकि कमल जो है वो भी कोमल है और जो हरि के पद है वो भी कोमल है, और जो से है वो यहाँ पर वाचक शब्द है। अगला उदाहरण है, सागर सा गंभीर हृदय हो। यानी जो हृदय है वो किसके समान हो? सागर के समान गंभीर, गहरा, धैर्यवान। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, और गिरी से भी ऊंचा जिसका मन हो, यानी ऊंचा विचारों वाला। ठीक है, तो जो सागर है यहाँ पे उपमान है, सागर से तुलना की जा रही है हृदय की। ठीक है, तो हृदय उपमय हुआ। सा यहाँ पे वाचक शब्द है, और जो गंभीर है वो साधारण धर्म है, यानी गंभीरता के कारण हृदय और सागर की तुलना की गई है, एक जैसी सिमिलैरिटीज होने के कारण। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब गिरी से तुलना की जा रही है, तो गिरी जो है उपमान है, सा जो है वाचक शब्द है, ऊंचा जो है साधारण धर्म है, और मन जो है वो उपमय है। अगला उदाहरण है, मुख है फूल सा सुंदर। अब यहाँ पे भी वो पहले वाले उदाहरण की तरह है कि जो मुख है किसी का वो फूल के समान सुंदर है। तो सुंदर हुआ यहाँ पे साधारण धर्म। आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको उतने से अच्छे से क्लियर होंगे। इसलिए कहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण प्रैक्टिस कीजिए। आप मेरे उदाहरण के एग्जाम्पल्स के अलावा भी आपको कहीं किसी बुक से, इंटरनेट से, कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतने अच्छे से जो ग्रामर टॉपिक्स होते हैं वो क्लियर होंगे। तो मुख्य जो है उपमेय है, फूल है उपमान है, सा जो है वाचक शब्द है, और सुंदर जो है साधारण धर्म है, यानी सुंदरता के कारण जो फूल भी सुंदर होता है और मुख भी सुंदर है। अगला देखते हैं, उपमा के दो भेद होते हैं, एक होता है पूर्णोपमा और दूसरा होता है लुप्तोपमा। अब लुप्त से मतलब ही पता चलता है लुप्त हो जाना, कोई चीज खत्म हो जाना, हट जाना, और पूर्णोपमा जो पूरा हो। यानी पूर्णोपमा जब उपमा में इसके चारों तत्व हो। ठीक है, जब इसके चारों तत्व इसमें सम्मिलित हो तो वो पूर्णोपमा होता है। और लुप्तोपमा में क्या होता है? जब उपमा के चारों अंगों में से कोई एक या अधिक अंग लुप्त हो। ठीक है, चारों अंग कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमा, वाचक शब्द और साधारण धर्म। यानी ये चारों क्वालिटीज हैं तो वो पूर्णोपमा है, और इनमें से एक या दो कोई भी मिसिंग है तो वो लुप्तोपमा है। पूर्णोपमा के उदाहरण देखते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर। ठीक है, मुख जो है उपमेय है, चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो वो उपमान है, सा जो है वाचक शब्द है, और जो सुंदर है वो साधारण धर्म है। पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, नील गगन सा शांत हृदयता हो रहा। ठीक है, तो इसमें सारे गुण जो है विद्यमान है। इसमें वाचक शब्द भी है, उपमेय उपमान भी है, और साधारण धर्म भी है।
अब लुप्तोपमा में क्या होगा कि लोभ के आधार पर इस 4 भागों में विभक्त किया गया है। उपमेय, लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, धर्म लुप्तोपमा या वाचक, यानी उन चारों में से कोई भी एक लुप्त हो। ठीक है, इसमें देखेंगे आप कुछ ना कुछ लुप्त होगा, जैसे मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ समान धर्म लुप्त है। ठीक है, जो धर्म है इनका वो यहाँ पर लुप्त है, वो यहाँ पर नहीं है। उपमेय भी, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है, लेकिन जो समान धर्म है, जिसकी वजह से चंद्रमा के समान उसका चेहरा है, किसकी वजह से, वो ही धर्म यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, विलप लखन सिए सबरानी, यानी यहाँ पे जो उपमेय है वो कटुबानी है, उपमान जो कुलिस है, साधारण धर्म कठोर है, लेकिन वाचक शब्द न होने से यहाँ वाचक लुप्तोपमा है। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, यहाँ पे उपमेय नहीं है, उपमेय की कमी की वजह से, लुप्त होने की वजह से यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। अगला है देह लतासी दिख रही थी। अब जो देह था, यानी जो शरीर था, वो लता के समान सूख के जल गई थी, तो यहाँ पे साधारण धर्म नहीं है, उपमेय भी, उपमान भी है और वाचक शब्द भी है। नयन उसके नींद से, इस तरीके से यहाँ पे आपके जो अलंकार है वो समाप्त हुआ, उपमा अलंकार यहाँ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको आसानी से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं रूपक अलंकार की ओर। रूपक अलंकार को जानेंगे। उपमा अलंकार हम पहचान ही चुके हैं कि तुलना की जाती है, लेकिन रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, जैसे अर्थात उपमेय और उपमान को एक ही रूप दिया जाए, जहाँ वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब एक ही रूप दिया जाए यानी उन दोनों में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज आ जाए कि पता ही ना चले कि उपमेय कौन सा, उपमान कौन सा है। ठीक है, जिस जगह उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए कि उपमेय में उपमान के समान इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज है कि पता ही नहीं चल रहा कि वो उपमेय है या उपमान है, तो उस अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है। अर्थात उपमेय और उपमान के रूप या गुण में अत्यंत समानता होने के कारण कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता, यानी जो उपमेय है और जो उपमान है उनमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती है कि उनमें हम अंतर ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहाँ पर वो रूपक अलंकार होता है। इसका एक विशेष भी देख लेते हैं कि इसमें उपमेय उपमान तो होता है, उपमा में अलंकार में तो उपमेय उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द होते हैं, लेकिन रूपक अलंकार में साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते हैं और उपमेय और उपमान के बीच हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी उपमेय और उपमान के बीच हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। उदाहरणों को देख लेते हैं, आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। पहला उदाहरण देखते हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यानी जो आकाश रूपी पनघट है उसमें उषा रूपी जो स्त्री है वो तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। यानी यहाँ पर जब आप देखेंगे अंबर पनघट तारा घट उषा नागरी में उपमेय उपमान जो है एक हो गए हैं और यहाँ पर इस वजह से वो भेद नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब ये जो अगला उदाहरण है कि उदत उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, यानी उदयगिरी पर मंच का, रघुपर पर बाल पतंग यानी सूर्य का, संतों पर सरोज यानी कमल का और लोचन पर भृंग यानी भौरे का अभेद आरोप है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। चलिए एक और आसान से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी चंद्रमा रूपी खिलौना, यानी ऐसा खिलौना जो चंद्रमा के समान हो, तो चंद्रमा और उस खिलौने की यहाँ पे अभेद नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अब जो राम है घनश्याम के समान है, ठीक है, और तुलसीदास चातक पक्षी के समान है, तो जिसकी वजह से यहाँ भेद ना होने के कारण, दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी मैंने जो है राम नाम रूपी जो है रतन पा लिया है, और जो राम का नाम है वो एक रत्न से कम नहीं है, इसलिए इसमें अभेद नहीं है और इस वजह से यहाँ पे रूपक अलंकार है।
अब यहाँ आप देखेंगे ज़्यादातर उदाहरणों में रूपी, रूपी, रूपी शब्द का प्रयोग हो रहा है कि जैसे जो हमारे हरी हारिल की लकड़ी, जो हमारे हरी है वो हारिल लकड़ी के समान है, उस लकड़ी के समान है जो हारिल नामक पक्षी जो है उसको जकड़े रहता है और वो उसको छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार जो हम भी हैं, हम हरि के प्रेम में इस प्रकार बन चुके हैं कि हम चाहकर भी उस प्रेम को नहीं छोड़ सकते, नहीं त्याग सकते। तो उनका जो प्रेम है हारिल लकड़ी के समान है, उस पक्षी द्वारा पकड़ी गई लकड़ी के समान है, उस रूपी लकड़ी के समान है। ठीक है? अगला है आए महंत वसंत। जो महंत रूपी वसंत है, वो आए हैं। यानी जो महंत रूपी वसंत है, वो आए हैं। ठीक है? तो यहाँ रूपी है, यानी इन दोनों में महंत और वसंत में अभेद ना हो पाने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, बहुत ज़्यादा इन दोनों का समानता यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। अगला है तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यानी मन रूपी मंदिर में, यानी जो तुलसी है वो मन रूपी मंदिर में बिहरे यानी विचरण करे, बिहरे यानी विचरण करना, घूमे। ठीक है? अगला है चरण कमल बंदो हरियाई, यानी कमल रूपी चरणों में मैं वंदना करता हूँ। कमल रूपी चरण ईश्वर के चरण। ठीक है? तो यहाँ पर जो कमल और जो चरण है, ईश्वर रूपी जो चरण है यानी कमल रूपी चरणों में वो वंदना करता है। अगला उदाहरण है कि स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, यानी जो तेरा हृदय है वो कमल के समान स्वयं ही मुरझा गया। जलजात किसे कहा जाता है? कमल के फूल को। तो जो तेरा हृदय है वो कमल रूपी फूल के समान खुद ही मुरझा गया। मंद हसी मुख चंद जुनहाई, यानी इस पंक्ति में श्री कृष्ण की मुख की समानता जो है चंद्रमा से की गई है। ठीक है? कि मंद हसी, हल्की सी मुस्कुराहट, मुख चंद, मुख पे जो चांद के समान है, जो वो जुनहाई वो चंद्रमा के समान प्रतीत होती है। यानी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार नहीं है। दोनों में एक ही वो प्रतीत हो रहे हैं और अभेद उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, अभेद नहीं पता चल पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रूपक अलंकार है। अगला है जय जग मंदिर दीपक सुंदर, यानी इस पंक्ति में संसार की जो समानता है वो मंदिर से की गई है। ठीक है? तो मंदिर और दीपक, इन दोनों में बहुत ज़्यादा समानता है, जिस वजह से यहाँ पे रूपक अलंकार है। अब ये सारे उदाहरण हम यहाँ प्रैक्टिस कर चुके हैं। दोबारा यही कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए। और अब हम बिना किसी देरी के उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर बढ़ते हैं। जब रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में ही उपमान की संभावना की जा रही है, यानी पॉसिबिलिटीज वो कंफर्म नहीं है। ठीक है? कल्पना की जा रही है, इमेजिनेशन की जा रही है, और जो नहीं है उसको मान कर वर्णन किया जा रहा है। ठीक है? वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि भिन्नता में अभिन्नता दिखाई जाती है। और ज़्यादातर इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें जनु, मनु, मानो, जानो, इव जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आप जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स में इन शब्दों का प्रयोग होगा। उदाहरण देखते हैं और आसानी से जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो उत्प्रेक्षा अलंकार बड़ा ईजी है, इन वाचक शब्दों से आपको क्लियर हो जाता है। ये वाचक शब्द ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में होते हैं। प्लस इसमें जो होता है वो जो नहीं है उसको इमेजिनेशन करने के लिए आपको कहा जाता है, या संभावना प्रकट की जाती है कि हाँ हो सकता है। ठीक है? या जो नहीं है उसको मानने के लिए आपसे कहा जाता है। ठीक है? तो इसका पहला उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि मुख है मानो चंद्रमा, मानो यानी मान लो जो मुंह है वो चंद्रमा के समान है, मानने को कहा जा रहा है। मानो अर्थात मानने को कहा जा रहा है कि यह मुख जो है वो उपमेय है, यानी यहाँ पर भी उपमेय और उपमान शब्द जो है आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पे भी वाचक शब्द और साधारण धर्म नहीं है, लेकिन उपमेय और उपमान यानी जिसकी बात की जा रही है और जिसके बारे में बात की जा रही है वो आप पढ़ेंगे, यानी जिसके साथ उसकी तुलनाएं समानता प्रकट की जा रही है। लेकिन ये सब कल्पना होती है, इमेजिनेशन होती है, संभावना प्रकट की जाती है। तो यहाँ पे मानव शब्द आ गया। तो यहाँ मुख जो है उपमेय को चंद्रमा और उपमान मान लिया गया, जिस वजह से यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावानल की ज्वाल, यानी यहाँ पर जो गुंजन की माला है वो उपमेय में दावानल की ज्वाल उपमान के संभावना होने की उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी जो सखी है वो गोपाल के संग सोहत है और गुंजन की माला, और उनके हृदय से जो है गुंजन की माला जो है छूती है। बाहर सोहत मनु पिए, और जो बाहर सोई हुई जो मनु पिए है दावानल की ज्वाला, और उसके हृदय में जो ज्वाला है वो दावानल की ज्वाला के समान वो धधक
रही है, यानी यहाँ पर भी संभावना प्रकट की जा रही है और यहाँ पे मनु शब्द का भी प्रयोग हुआ है, मनु पिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है, उस काल मरे क्रोध के तनु कांपने उसे लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी यहाँ पर भी मानने को कहा जा रहा है। उदाहरण में देखिए, दूसरी पंक्ति में पहला शब्द ही है मानो, यानी मानो कि उस काल मरे क्रोध से, यानी उस समय क्रोध के मारे तनु कांपने उसे लगा, यानी उसका शरीर जो है कांपने लगा। मानो हवा के जोर से, कि मान लो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह, की जैसे कि हवा चलने से जो सागर है उसमें लहरें आती है, वेव्स उठती है, मान लो वैसे ही जैसे उसके साथ होता है वैसे ही अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में तूफान की संभावना यहाँ पर प्रकट की गई है। अगला है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरा। अब आप यहाँ देखेंगे आपको डेफिनेशन में परेशानी हुई होगी, लेकिन जो एग्जाम्पल्स है वो इजी है, जिसकी वजह से आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। जैसे आवाज से राख जैसा कुछ गिरा, कि उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि राख जैसा कुछ गिरा, यानी जैसा शब्द यहाँ वाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है कि उसके जैसा संभावना प्रकट की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है, आकाश मानो अंजन बरसा रहा। मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, सबसे पहले तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंजन यानी उपमान अंधकार के लिए कहा गया है, कि जो आकाश है मानो कि अंधेरा बरसा रहा है, यानी अंधकार के लिए यहाँ पे अंजन शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। ये कक्षा 10वीं की पंक्ति है, कोर्स ए के जो चैप्टर है संगतकार। और जैसे जैसे शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, यानी जैसे जो संगतकार है मुख्य गायक के जो सुर को है वो समेट रहा है जो उससे पीछे छूट गया है। ठीक है, तो जैसे का प्रयोग हुआ है, तो यह संभावना प्रकट की गई है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। अब यहाँ पर भी जो पाहुन यहाँ पे मेहमान के लिए प्रयोग हुआ है, और जो शहर के जो पाहुन है वो गांव में आए हैं, और जो कि जैसे, यानी यहाँ पे कोई काव्य पंक्ति है और उसमें कहा गया है कि मानो ऐसे आए हैं जैसे शहर से गांव में मेहमान आए हो। ठीक है, तो जो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी वाचक शब्द है, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार खत्म होता है। अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार तो अत्यंत आसान है, ये भी आप पढ़ते आ रहे हैं, और सबसे इजी अलंकार ही मेरे हिसाब से बच्चों को यही लगता है। अतिशयोक्ति यानी बड़ा चढ़ाकर बताना किसी चीज़ की, यानी कोई क्वालिटीज़ है, जैसे आप आंटियों के बारे में भी सुनते होंगे, या स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं, या आपके आस पड़ोस में कोई बात है, वो पहुँचते आगे वाले बंदे तक पता नहीं वो कितनी घूम फिर कर बढ़ चढ़ कर पहुँचती है। ठीक है, तो वहाँ अतिशयोक्ति यानी जहाँ किसी विषय वस्तु या किसी विषय वस्तु की उक्ति चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा उसको उसकी तारीफ करने के लिए कि और भी ज़्यादा उसके बारे में बता दिया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अथवा और एक और परिभाषा देख लेते हैं। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। जब काव्य में कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अथवा किसी के अत्यंत प्रशंसा के लिए बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक स्मिता का उल्लंघन करके कहा जाए, यानी लोक स्मिता यानी जो नियम कानून है उनके विरुद्ध जाकर उनसे बढ़ चढ़कर कहा जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं अब हम लोग, कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। यानी उस समय का उदाहरण है कि जब जो हनुमान जी थे वो सीता जी को ढूंढते हुए लंका पहुंच गए थे, और रावण ने आदेश दिया था कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया। हनुमान जी ने लंका में आग तब लगाई थी जब उनकी पूंछ में स्वयं आग लग चुकी थी, तो अपनी जली हुई पूंछ से उन्होंने लंका को जलाया था। लेकिन ये हनुमान की पूंछ में आग लगने की पहले की सारी लंका का जलना और जो राक्षस है उनके भागने का जो बड़ा चढ़ाकर वर्णन है, उसकी वजह से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है कि उनकी पूंछ में भी आग भी नहीं लगी, उससे पहले जो है सारी लंका जो है जलकर राख हो गई, और जो वहां के राक्षस है वो इधर उधर भागते डोल रहे हैं। अगला उदाहरण है, लहरें व्योम चूमती उठती, यानी इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया है कि जो सागर की लहरें इतनी इतनी ऊंची उठ रही है कि वो आकाश को चूमती फिर रही है। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये बड़ा चढ़ाकर कहा गया, जिसकी वजह से यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है, मैं तो राम विरह की मारी मोती मोरी मुंदरी हो गई कंगना। क्लियर है कि यहाँ पे जो
सीता माता है वो राम के विरह में इतनी ज़्यादा मारी-मारी फिर रही हैं, इतनी ज़्यादा वो दुबली-पतली हो गई हैं कि जो उनकी मुंदरी है वो उनका कड़ा, यानी जो उनकी अंगूठी है वो उनका कड़ा बन गई, वो इतनी पतली हो गई है। तो ये भी अतिशयोक्ति है, ये बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया भर डाले। और यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कोई इतना रोए और तालाब भर डाले। तो यहाँ पर भी बात अतिशयोक्ति की है कि कोई इतना रोया जिसकी वजह से जो ताल तलैये तालाब कुएं हैं वो सब उसने रो रो कर भर डाले। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। तो अब ऐसे तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई नगरी इतनी कितनी भी ज्यादा समृद्ध क्यों ना हो, स्वयं जो लंकापति रावण था वो भी स्वर्ग तक नहीं जा पाया था। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो साकेत नगरी है उसकी इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा की गई है कि ऐसे लग रहा है कि वो स्वर्ग से मिलने को आकाश की ओर जा रही है। उसकी भव्यता इतनी है, वो इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है। अगला उदाहरण है कि सुनता पति मुंह कि मैंने किसी राहगीर के मुंह से सुना कि निसी चलती लूबे हुई ग्राम, कि उस गांव में रात के समय लू चलती है। तो रात के समय तो लू चलना इम्पॉसिबल है क्योंकि धूप तो जो है दोपहर में ही होती है, तो इस वजह से यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार है अर्थालंकार में मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण से ही मतलब है जिसके मानव के साथ तुलना की जाए, यानी इसमें ज़्यादातर प्रकृति संबंधी जो रचनाएं होती है उनको सम्मिलित किया जाता है। यानी जो रचनाकार है जैसे कि जयशंकर प्रसाद को ही मान लीजिए, वो प्रकृति से संबंधित बहुत सी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं और उनकी रचनाओं में जो प्रकृति है उसको मनुष्य के समान बताया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है कि प्रकृति की तुलना, यानी निर्जीव चीजों को भी सजीव मान लिया जाता है। उदाहरण देखेंगे आसानी से समझ आएंगे। परिभाषा जान लेते हैं कि जब काव्य में प्रकृति को मानव के समान जीवित समझकर, चेतन समझकर उसका वर्णन किया जाता है, तब मानवीय करण अलंकार होता है। अर्थात प्रकृति की चीज़ों को मनुष्य के रूप में वर्णन करना, ये भी बहुत आसान अलंकार है। और उदाहरण देख लेते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के सज संवर के। ये भी क्लास 9 के कोर्स ए की बुक से लिया गया है, चैप्टर मेघ आए, जिसमें जो है मेघों का वर्णन है कि जो मेघ है वो आ रहे हैं, यानी जो गांव के लोग हैं वो मेघों के आने की, बारिश के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वो सबसे पहले मेघ आए हैं, तो मेघ उनको ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। जो रचनाकार है वो कहते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के, जो मेघ आए ऐसे लग रहे हैं बड़े बन ठन के, जैसे इंसान जो है सज संवर के, कोई गांव में मेहमान आता है सज संवर के, वैसे ही जो मेघ है यहाँ बन ठन कर और सज संवर कर आए हैं। अगला उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्कुराए। जो ना ही फूल हंसते हैं ना जो कलियां मुस्कुराती है, सारी मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय चेष्टाएं हैं। तो यहाँ पे फूलों का हंसना और जो कलियों का मुस्कुराना है ये सारी मानवीय चेष्टाएं, जिसकी वजह से यह मानवीकरण अलंकार है। अगला है चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत। पांत यानी जो वृक्ष थे एक पंक्ति में खड़े हुए थे। अब पंक्ति में खड़ा होना वृक्षों का काम नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली उग जाते हैं या उनको लगाया जाता है। तो ये जो क्रिया है चुपचाप खड़े रहने की, ये इंसानों द्वारा की जाती है। और सुनती जैसे कोई निजी बात, और ऐसे चुपचाप खड़ी हैं कि जैसे किसी की कोई प्राइवेट बातें सुन रही हैं या आपस में कुछ निजी बातें जो चल रही हैं वो आपस में सुन रही हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं वो मनुष्य की है, मनुष्य द्वारा की जाती है, चुपचाप रहना, बातें सुनना, ठीक है। तो ये इस वजह से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण है अफसर दरवाजे पर दस्तक देता है पर केवल एक बार। अब जो अफसर है वो दरवाजे पे दस्तक इंसान की तरह तो नॉक नहीं कर सकता, लेकिन अफसर को यहाँ दस्तक देने की क्षमता वाला, प्रदान करने वाला कहा गया है, जो एक मनुष्य की ही क्षमता है, यानी मनुष्य ही दरवाजे को नॉक कर सकता है। तो अफसर को यहाँ पर एक मानवीय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वजह से यह मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण है कि धूप का ऐसा तना वितान, अंधेरा कठिनाई में फंसा, मिला जब उसे कोई न ठौर, मनुज के अंतर में जा बसा। यानी यह बात की जा रही है कि जब धूप सुबह उगती है, सुबह जब धूप आती है तो वो इतनी ज़्यादा फैल जाती है, तना वितान, अंधेरा कठिनाई में फंसा। और जब धूप आती है यानी जिस प्रकार कोई मनुष्य आता है पॉजिटिविटी लेकर, तो जो अंधेरा है यानी कोई नेगेटिव मनुष्य जिस प्रकार सारी जगह नकारात्मकता फैलाता है, उसी प्रकार जो अंधेरा है वो सूरज की रोशनी में अपने आप को नहीं बचा पाता, वो खत्म हो जाता है। मिला जब उसे कोई न ठौर, और जब अंधेरे को कोई ठौर नहीं मिलता, कोई कोना नहीं मिलता, कोई अपने खुद का कोई वर्चस्व स्थापित करने का वो नहीं मिलता, तो मनुष्य के अंतर में जा बसा, और इस प्रकार वो मनुष्य के अंतर में जा बसता है। अगला है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उसे सदा सवेरा होने पर। यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार किया गया है, किसका? वसुंधरा का।
यानी जो वसुंधरा पे, धरती पे जो मोती है, जो ओस की बूंदें हैं, वो सुबह सोने की तरह वसुंधरा पर, धरती पर बिखेर देती है। लेकिन जो सूरज है, यानी मानवीकरण किया गया है कि जो सूरज है वो सुबह आकर उन सब ओस की बूंदों को बटोर लेता है, यानी वो सारी सोख हो जाती हैं। अगला है तो उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहाँ पर उषा यानी सुबह की जो पहली किरण है, सुनहले तीर बरसाती यानी किरणें जो पड़ती है सुबह की पहली, उनको नायिका के रूप में दिखाया गया है जो सुनहरे तीर बरसाती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। अगला है सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। अब जो सागर है उसके उर पर यानी उसके हृदय पर जो लहरें हैं मधुर गान करती है। तो ये भी मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि लहरें नाचती नहीं है, ये उनकी क्रियाएं हैं, लेकिन उनकी मानव के साथ तुलना की गई है, मानव जैसा उनको दिखाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब अगला है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का मतलब ये है यानी अन्य के प्रति कही गई उक्ति, यानी किसी और के लिए कहा गया कोई उक्ति। इस अलंकार में जो उपमान है यानी जो अप्रस्तुत है, उसके माध्यम से जो उपमेय है यानी जो प्रस्तुत है उसका वर्णन किया जाता है। यानी इसमें जो व्यंग्य है उसकी प्रधानता ज़्यादा होती है, टोन शैली ज़्यादा होती है, सरकास्म ज़्यादा होता है, और किसी एक व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य कर कही बात यदि किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर घटित हो तो वह न्योक्ति अलंकार है। यानी टारगेट किसी और को किया गया है बट कहा एक्चुअल में किसी और को जा रहा है, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है और इसका दूसरा अर्थ भी निकलता है। उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, ये कबीरदास जी का ही दोहा है कि जल बीच मीन प्यासी, सुनी सुनी आवे हाँसी। यानी यहाँ पे जल बीच यानी जो मछली है वो पानी के बीच में भी रहकर अगर प्यासी रहती है, तो यहाँ पर उसी पर व्यंग्य किया गया है कि जो सागर है एक भव सागर है, और जिसके बीच में जो मीन के समान जो इंसान है वो रह रहा है, और वो इस भव सागर में रहकर भी इसकी सुख सुविधाओं से अगर वो वंचित है, तो ये बातें सुनकर जो कबीरदास जी है उनको सुन सुनकर इन बातों पर भी हंसी आती है, और वो इस पर व्यंग्य रूप शैली का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं कि करा तभी न चेलिया जब ढींग लारी बेरी, अब के चेले का भयो कांट लेहू गेही। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ केले के वृक्ष के माध्यम से मनुष्य से कहा गया है कि उसने पहले अपने निकट लगी बेरी की झाड़ी यानी जो मनुष्य के अवगुण है उसकी चिंता नहीं की। अब जब कांटों ने यानी अवगुणों ने उसे घेर लिया और तब वो चिंता कर रहा है, यानी जब उसको वो घेर रही थी जिस समय उनसे बच सकता था तब तो उसको चिंता नहीं हुई है, और अब जब कुछ नहीं कर सकता, अब वो घिर चुका है उन अवगुणों से, तो अब उसको चिंता सता रही है। तो इन चिंताओं से अब बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। अगला उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही बंध्यो आगे कौन हवाल। अगला उदाहरण है, फूलों के आसपास रहते हैं कांटे फिर भी उदास रहते हैं। यानी फूलों के यहाँ पर भी व्यंग्य किया गया है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी जो कांटे हैं वो हमेशा उदास रहते हैं, यानी किसी के माध्यम से किसी के ऊपर उक्ति कही जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके सभी अर्थ अलंकार यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपके सभी जो मुख्य अर्थालंकार है वो यहाँ समाप्त होते हैं, और मैं यही आशा करती हूँ आपको ये अलंकार अच्छे से समझ आए होंगे। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।